हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन लिख दिए हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। यही है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। ऊंचाई हमें दिया है, जो दिया उसी से शुरू करते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या होता है बाबू? √3/2 इंटू भुजा, केवल भुजा होता है, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो ऊंचाई कितना दिया है? 10√3 दिया है, इज इक्वल टू √3/2 इंटू भुजा। यहाँ से क्या करें, √3 से √3 काट दिए हैं, तो भुजा कितना होगा? 10 दूना 20, भुजा हो गया 20 सेंटीमीटर। अब करा त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप। दो सवाल पूछ रहा है, एक तो क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना दिया है बाबू? 20 गुणे 20, स्क्वायर है तो 4 पचे 20, 5 दूना 10, 100 कड़ी में 3। अब क्या पूछ रहा है? परिमाप। तो परिमाप क्या पढ़े हैं बाबू? त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा। तो यह हो गया 3, भुजा कितना है? 20, 20 तिहाई 60 सेंटीमीटर। एक ये आंसर और एक आंसर, यही दोनों आंसर हो गए, ठीक है। नोट कर लो, हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही ना। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना होता है? त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? पहले जो दिया है इसमें देखो क्या दिया है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से हम शुरू करेंगे, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 36√3 दिया है, लेकिन हम सूत्र क्या पढ़े हैं? यह पढ़े हैं कि √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 36√3। तो √3 से √3 कैंसिल, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हुआ मिला? 36 गुणे 4, यही ना। इसका स्क्वायर खत्म करें, इसका देखो, इसका स्क्वायर खत्म करते इसका और इसका वर्गमूल निकलेगा। 36 किसका वर्गमूल है? 6 का वर्ग है, और इसका 4 का 2 हो जाएगा। तो भुजा हमारी कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 2, 6 दूना 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब बताओ त्रिभुज का हम लोग क्या पढ़े हैं? ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या पढ़े हैं बाबू? √3/2 इंटू भुजा। अब भुजा कितना निकला है? √3/2 इंटू 12, 2 छक्के 12, 6√3। समझ में आया? ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई हमारा निकल गया। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं परिमाप
ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल, ऊंचाई और परिमाप। समबाहु त्रिभुज क्या होता है यहाँ देख लीजिए, पहले आप लोग समझिए। यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। और यह क्या है, इसकी ऊंचाई है, समझना बाबू। और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो देखो यहाँ ध्यान दो, यह इसकी हाइट हो गई, क्या हो गई, ऊंचाई। ठीक, यह भुजा 8 ये भी है, तो ये भी 8 होगी और ये भी 8। ठीक है, होगा कि नहीं। क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल, ऊंचाई और परिमाप ज्ञात करना है। तो पहला देखो, त्रिभुज की भुजा दिया है 8 सेमी, क्षेत्रफल पहले निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, तो यहां लिखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडरवुड 3/4 भुजा स्क्वायर। और भुजा कितना दिया है बाबू, भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल में भुजा के जगह पर 8 रखेंगे, तो अंडरवुड 3/4 इंटू 8 इंटू 8 स्क्वायर मतलब है ना 2 बार, इससे काट दिए तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, यह हो गया 16√3। एक आंसर यह हो गया। ठीक है बाबू, इसमें देखो 3 सवाल है। पहला यह है क्षेत्रफल, दूसरा ऊंचाई, तीसरा परिमाप। ये 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी बाबू, h = √3/2 इंटू भुजा, यही होता है। तो √3/2 भुजा कितना है 8, तो इसको काट दिए तो कितना होगा, 2 चौको 8, 4√3 सेंटीमीटर। एक आंसर ये होगा। ठीक, तीसरा क्या पूछ रहा है, परिमाप। समबाहु, समबाहु त्रिभुज की परिमाप। परिमाप क्या पढ़े हैं, 3 इंटू भुजा, तो 3 इंटू भुजा कितना हो गया 8, 8 3 24 सेंटीमीटर। इस तरह से ये तीनों आंसर एक ही क्वेश्चन में तीनों आ गया। समझ में आया, नोट कर लीजिए। क्या हुआ ना, देखिए वो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम इसके पहले जो पढ़े हैं वैसे ही है। इसमें क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 संबंधित 4 संबंधित 3 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, ऐसे सवाल जब भी पूछेगा या तो क्षेत्रफल दे देगा या तो परिमाप देगा, कोई दोनों में से एक चीज़ दे के एक चीज़ पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ अनुपात दिया, जैसे उसमें अनुपात माने ठीक वैसे इसमें भी मानेंगे, मान लेंगे कि भुजाओं का माना, भुजाओं का अनुपात माना, भुजाओं का अनुपात कितना मान लेंगे, 5x 4x और 3x इतना है। यदि त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, परिमाप दिया है। जब परिमाप देगा तो सभी भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो देखो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप
कितना दिया है बाबू परिमाप? 24 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, तो सबको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 5x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं 5 4 9 और 3 12, x बराबर कितना हो गया? 24। तो 12 दूना 24, x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 2। तो अब क्या करेंगे? इन भुजाओं का हम गुणनफल निकालेंगे। भुजाएं निकालेंगे ना, तो निकालेंगे तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी? भुजाएं हमारी कितनी हो जाएंगी? 5 गुणे 2, दूसरी 4 गुणे 2, तीसरी 3 गुणे 2। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6। ये हमारी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब इसमें का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़े हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, यही ना? 1/2 बेस कितना है? 8, हाइट कितना है? 6। तो इसको कर दिए तो 2 चौको 8, 6 चौको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। नोट कर लो बाबू। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी। ठीक है, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी और उसका क्षेत्रफल भी क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? 13 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब फिर देखो, अब ये त्रिभुज हम बना रहे हैं, समझना बाबू। ठीक, इसमें एक छोटी भुजा है, मान लिए कि छोटी भुजा यह है x। ठीक है, और बड़ी भुजा कौन कितना है? 13, यही ना? मध्य वाली भुजा हमको नहीं पता है, तो पहले हम मध्य वाली भुजा निकाल लें। उसके लिए क्या दिया है? परिमाप। देखो इसे A किए, इसे B और इसे C, तो इसका परिमाप कितना दिया है? त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 30। और इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस 13 अब प्लस मध्य वाली भुजा। मध्य वाली भुजा को क्या मान लें? मध्य वाली मान लो, मध्य वाली भुजा। तो क्या हो जाएगी? 30। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो मध्य वाली भुजा या मध्य वाली भुजा, मध्य वाली भुजा, तो 30 माइनस 13 माइनस x। 30 में से 13 घटेगा कितना होगा बाबू? देखो 10 में से 3 घटा 7 और 2 में से 1 घटा 1, 17 माइनस x। यह मध्य वाली हो गई। अब परिमाप दिया है तो परिमाप हम क्या पढ़े हैं? a प्लस b प्लस c, या अर्ध परिमाप निकाल लो, यस निकाल लो। यस अर्ध परिमाप है ना, तो यस बराबर क्या होगा? 30/2। इससे काट दिए तो क्या हो जाएगा? 15। ठीक, अब हीरोन फार्मूला क्या है? हीरोन फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन फार्मूला से लगाएंगे तो अंडरवुड एस माइनस ए एस माइनस और एस माइनस सी। क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू? 30। ठीक है, एस कितना निकला है? 15। 15 माइनस ए का मान लो 13 है। 15 माइनस 13, 15 माइनस एक भुजा कितना है? 17 माइनस x, तो 17 माइनस में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x, और एक क्या हो जाएगा? 15 माइनस सी, छोटी भुजा x माने हैं, यही ना?
अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, हमारा वही आंसर हो जाएगा। यह हो गया 30, देखो बाबू 15 में से 13 घटा 2, 15 में से 17 घटा तो x माइनस 2, यही ना, माइनस वाला अधिक है, और 15 माइनस x। क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो इसका कड़ी खत्म हो जाएगी, और इसका वर्ग हो जाएगा तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 30 गुणे 30, ये 2 बार हो जाएगा। इसका कड़ी खत्म तो 15 गुणे 2, x माइनस 2 और 15 माइनस x, 15 दूना 30 से 30 कट गया, कट जाएगा, बचा क्या 30। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 दूना 30 प्लस 2x। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लाएं तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 और 1 15 और 2 तो माइनस इधर आया तो माइनस 17x होगा, माइनस 30 इधर आया तो प्लस 30, अब प्लस 30 पहले से कितना हो गया 60 बराबर 0। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारी छोटी भुजा आ जाएगी। जोड़ के कितना लाना है 17, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60, तो कितना कैसे होगा 12 पचे 60 और 12 5 17, तो ऐसे लगाना एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12, इसमें से माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 बराबर 0। तो अब हो गया x माइनस 12 और x माइनस 5, तो एक x की वैल्यू 12 आई और एक कितना आई 5, दोनों में से कोई एक आंसर दिया होगा, वह हम छोटी भुजा मान लेंगे, ठीक है। नोट कर लो, अब सही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक। परिमाप निकालना है, क्या दिया है क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम मान लेंगे त्रिभुजों का अनुपात, माना त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 3x अनुपात 4x अनुपात 5x। अनुपात को क्या कर लेंगे x के रूप में हम मान लेंगे। मानने के बाद क्या कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, यही पढ़े हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस 3x इंटू 4x। इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब इसका गुणा कर लेंगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दूना 6x स्क्वायर। अब क्या करेंगे 6 का इसमें भाग दे देंगे, 6 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बाबू 6 3 18 के 8 हासिल 3 6 6 36, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है बाबू, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप हम जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, परिमाप यही होता है। तो हमारी भुजाएं हैं तो परिमाप लिखेंगे, परिमाप इज इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x। अब इसको सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 12x, और 12x की वैल्यू कितनी है 6, 12 6 72 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा परिमाप हो गया, ठीक है, नोट कर लो।